कानपुर दृश्यम कांड में अब क्राइम सीन रिक्रिएशन की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस एकता गुप्ता हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए आरोपी जिम ट्रेनर को रिमांड पर लेने वाली है और बताया जा रहा है कि पुलिस ग्रीन पार्क से लेकर डीएम कंपाउंड तक जिम ट्रेनर को ले जाएगी और वहां पर सीन रिक्रिएट किया जाएगा। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कानपुर दृश्यम कांड के अनसुलझे सवाल। दृश्यम कांड के सीन रिक्रिएशन की तैयारी। पूछताछ वाले बयान की होगी तस्दीक। एकता हत्याकांड में आरोपी की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। जिम ट्रेनर ने एकता की निर्मम हत्या की, जिसके बाद पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया और इस दौरान अब पुलिस साक्ष्य और एकत्रित कर रही है। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन दी है और 5 तारीख को उसकी सुनवाई भी। एकता गुप्ता हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए आरोपी जिम ट्रेनर को रिमांड पर ले क्राइम सीन रिक्रिएशन की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो पुलिस ग्रीन पार्क से लेकर डीएम कंपाउंड तक जिम ट्रेनर को ले जाएगी और क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। यही वो जगह है जहां जिम ट्रेनर विमल सोनी उस एकता को लेकर इस ग्रीन पार्क के इसी गेट से गाड़ी में रखकर लेके निकला और जो सूत्र बताते हैं उन दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हुई और इसी रास्ते से होते हुए 50 मिनट तक उसको पूरे इस पैसेज पर वीआईपी रोड पे यहाँ से लेता गया। यहाँ से पहले फूलबाग और फूलबाग से डीएम कंपाउंड लाया। डीएम कंपाउंड में से पहले उसके साथ हाथापाई हुई और उसके घूंसा मार के उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को डीएम कंपाउंड में गाड़ के वो चला गया। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन आरोपी जिम ट्रेनर ने महिला की लाश को गाड़ी में रखकर घंटों गाड़ी में घुमाया था। उसके बाद ऑफिसर्स क्लब पहुंचा, जो बेहद सेंसिटिव जोन में से एक है। पुलिस की थ्योरी ये है कि वो वहां आसानी से आ सकता था क्योंकि उसे जानते भी थे और क्लब की एक चाबी भी उसके पास होती थी। जो कैंपस है यहाँ ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जो रिसीव के ऑफिसर्स रहते हैं और ऐसे में गाड़ी को सटा के यहाँ लगाना, क्योंकि देखिए बाहर कोई ताला नहीं है, ताला हमेशा अंदर से ही लगता था और ऐसे में गाड़ी को यहाँ लगाना और उसके बाद यहाँ उसके शव को गाड़ के वो चला जाता है। ऐसी पुलिस की जांच में चीजें सामने आई, मगर पुलिस अब इस बात का भी पता लगा रही है, अगर पुलिस सोर्सेज की माने, क्या इसके साथ कोई और मददगार था। ऐसी तमाम चीजें हैं। कानपुर दृश्यम कांड के आरोपी विमल सोनी की पूछताछ में अभी तक जो भी खुलासे हुए हैं उससे ना तो पुलिस संतुष्ट है और ना सवाल सुलझ रहे हैं, क्योंकि जो थ्योरी पुलिस ने बताई, जो कहानी आरोपी ने पुलिस को बताई, वो बेहद ही उलझी हुई है। एक घूंसे में महिला की हत्या, फिर गाड़ी से लाश को घुमाना, फिर ऑफिसर्स क्लब में लाकर दफनाना, हर थ्योरी पर सवाल हैं। इन्हीं सवालों का अब सीन रिक्रिएशन से जवाब ढूंढा जाएगा। सड़कों पर वो कार लेकर जिम ट्रेनर विमल एकता को लेकर घूमता रहा, क्योंकि एकता को ये पता चला कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, जिसके बाद दोनों के बीच इसी सड़क पर चलती गाड़ी में कहा सुनी हुई और जिम ट्रेनर विमल सोनी ने उसके गर्दन पर घूंसा मारा, क्योंकि वो अच्छी बॉडी बिल्डिंग थी उसकी, उसका बॉडी मेकअप टाइट था, उसके घूंसे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। क्योंकि पुलिस की पूछताछ में तमाम ऐसे खुलासे हुए। उसने ये बताया कि 50 मिनट तक इन्हीं सड़कों पर लेता रहा और उसके बाद यहाँ से वो उसके मृत शरीर को लेकर पहले तो गंगा बैराज जाना चाहा, मगर उसके जहन में ये बात आई कि जिलाधिकारी का कंपाउंड ही सेफ रहेगा उसे वहां गाड़ने के लिए। बताया जा रहा है कि कानपुर के दृश्यम कांड का विजय यानी जिम ट्रेनर विमल सोनी इतना शातिर था, एक महिला की 4 महीने पर हत्या कर दी, लाश को हाई सेंसिटिव जोन में 5 फीट गड्ढा खोदकर गाड़ा और फिर 4 महीने तक पुलिस की आंखों से ओझल हो गया। देखिए, बेसिकली जो ये जिम ट्रेनर था, ये जो ट्रेनिंग दे रहा था वहाँ पे जुड़ा हुआ था। जब 24 जून को ये घटना हुई है तब से हम लोग लगे हुए थे और चूंकि इसको पता था, पिछले 10 सालों से ये जुड़ा हुआ था और चूंकि सभी से जुड़ा हुआ था जो भी हाई प्रोफाइल लोग थे, तो इसको पता था कि पुलिस की वर्किंग क्या है, पुलिस की नेटवर्किंग क्या है, पुलिस कैसे काम करती है। इसने उन चीज़ों को टच नहीं किया। जब यहाँ से ये भगा है और एकदम एलाइनेट हो गया, सिस्टम से एलाइनेट हो गया, होटल में जा करके बर्तन साफ किए हैं और जबकि इसका प्रोफाइल काफ़ी बड़ा था और आप इसे समझ सकते हैं कि ये कैसे बच रहा था।
पकड़े जाने के बाद भी पुलिस को आरोपी बरगलाता रहा। कभी गंगा में लाश फेंकने की बात कही तो कभी कुछ और, लेकिन जब आरोपी ने ऑफिसर्स क्लब का नाम लिया तो पुलिस को भी भरोसा नहीं हुआ। तो ये टाइमिंग है जो टाइमिंग पे बता रहा वो संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां पे पहुंचने जाने का भी टाइम एक बहुत बड़ा था और लगभग 70 से 80 मिनट लगता था जाने आने में। वो हमारी जो सर्विलांस की टाइमिंग थी उससे मैच नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने फिर दोबारा जब सख्ती की तो इसने बताया कि जो ऑफिसर्स कंपाउंड है वहां पे जाकर के बॉडी को दफन किया है। ये सुनते हम लोगों की एकदम पूरी टीम बहुचक रह गई और हम लोगों ने भी इस बात को नहीं सोचा था कि ये ऐसा वहां पे किया होगा। हम लोगों को लगा कि शायद जो पहली बात बता रहा है वो सही बता रहा है, लेकिन वो चूंकि डाटा से नहीं मिल रहा था, तथ्य से नहीं मिल रहा था, जो हम लोगों की विजुअल थे उससे नहीं मिल रहा था। आरोपी ने पुलिस को जो भी थ्योरी बताई, अब वक्त है उसकी तस्दीक का, जिसमें कई सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं कि आखिर डीएम आवास के बगल में 6 फीट की लाश को दफनाने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था वो किसने खोदा, क्या उसके साथ कोई और भी था? ये वो सवाल हैं जिनका अब तक जवाब नहीं मिला है। जून के बाद से पुलिस हर जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। अगर बात की जाए इस ग्रीन पार्क की तो यहाँ के सीसीटीवी कैमरा उस दौरान घटना के दिन बंद थे, जिसके बाद राज्य के 70 से ज्यादा कैमरों को खंगाला गया और पुलिस इसे कस्टडी रिमांड पर लेगी और उसके बाद ग्रीन पार्क से डीएम कंपाउंड और डीएम कंपाउंड से होते हुए शुक्लागंज जहां उसके पैतृक घर है वहां तक उसे लेके जाएगी। यानी आने वाले समय में विमल की परेशानियां कहीं से कल होती नहीं दिख रही है। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।